कच्छ को शिक्षा देने में व्यस्त थे। पुत्र कच्छ, ये समस्त चराचर जगत पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब के मेल से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। यदि इन पंच तत्वों को सिद्ध कर लिया जाए पुत्र, तो देह की समस्त व्याधियों का सहज ही उपचार हो सकता है। मैं तुम्हें इन पंच तत्वों के मंत्र का अर्थ समझाता हूं, तुम इन्हें लिपिबद्ध करते जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कच्छ जी। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो अपना पूर्ण ध्यान लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रखो। जी गुरुदेव। ये क्या गुरुदेव सब देखकर भी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? मुझे तो लगता है वे कच्छ और देवयानी के प्रेम को स्वीकार कर चुके हैं। किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम इस कच्छ को पुनः मार के भी कहीं ठिकाने लगा दे, फिर भी गुरु शुक्राचार्य अपने तंत्र मंत्र से कुछ न कुछ अवश्य ही ढूंढ लेंगे और वो फिर जीवित हो जाएगा। पिताजी, ये लीजिए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट काढ़ा है। जितना स्वादिष्ट उतना ही पौष्टिक। पुत्र कच्छ, ये काढ़ा अनेक जड़ी बूटियों और स्वर्ण भस्म को पकाकर बनाया गया है। इसे ग्रहण करने से ये देह के सभी विकारों को दूर करके एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। मिल गया। कच्छ को पूरी तरह से मिटाने का उपाय मिल गया। क्या मिल गया और कौन सा उपाय मिल गया? काढ़ा, कच्छ और काढ़ा, काढ़ा और कच्छ। कच्छ, अब तेरा सर्वनाश होगा। हम तेरे अस्तित्व को इस तरह से मिटा देंगे कि गुरुदेव भी इसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। प्रभु, हमारी चेतावनी देने के पश्चात असुर बहुत दिनों तक शांत रहे। एक लंबे समय तक उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, अपितु कच्छ के प्रति मित्रता का व्यवहार करने लगे। सिंह और शावक कभी मित्र नहीं हो सकते ऋषिवर। सिंह शावक को मारने से पहले उसके साथ क्रीड़ा करने का ढोंग करता है। आपका कथन सत्य है प्रभु, किंतु उस समय हम ये समझ नहीं पाए। असुर राज के बुलाने पर कच्छ महल में आने जाने लगा। मित्र भाव का वातावरण देखकर देवयानी के मन से भी कच्छ की असुरक्षा का भाव निकल गया। हम भी कच्छ को ज्ञान दिए जा रहे थे और कच्छ भी पूरी तन्मयता से ज्ञान ग्रहण करता जा रहा था और समय भी अपनी अबाध गति से चला जा रहा था।
पूरी तरह साधना में लीन है। क्यों ना इसे यही समाप्त कर दे? हाँ, आज बहुत दिनों बाद अच्छा अवसर मिला है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इसकी चिता यहीं पर लगाकर इस हवन कुंड की अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं। इस हवन कुंड की अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं। इस हवन कुंड की अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं। अब तो गज का ना ही देह मिलेगा, ना ही राख, और ना ही कोई चिन्ह। चलो लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। अब इसे प्रज्वलित कर दो। अब इसे प्रज्वलित कर दो। प्रज्वलित कर दो। असुरों, अब मैं पहले जैसा निर्बल नहीं रहा जो तुम लोग मुझे छल से मार सको। अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे विद्या ग्रहण करनी थी, परंतु अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि अब गुरुदेव भी मेरे साथ हैं। तुम दुष्टों का अंत निश्चित होगा। मैं करूंगा तुम दुष्टों का अंत। मैं करूंगा। पुत्री, तुम्हारा ध्यान किधर है? माला भी ठीक से नहीं बना पा रही हो। बेटी, प्रेम एक ऐसा विचित्र सम्मोहन है जिसमें पढ़कर व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। प्रेम करना चाहिए क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई ऐसी मधुर भावना है जिसके कारण संसार का सृजन होता है। लेकिन बेटी, प्रेम को अपनी शक्ति बनाना चाहिए, दुर्बलता नहीं। जी पिताजी, परंतु मुझे सदैव एक भय लगा रहता है। न जाने कच्छ वहां ठीक भी होंगे या नहीं। मूर्ख हो तुमने क्या सोचा कि गुरुदेव की कृपा से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उसका हमारे ऊपर प्रयोग करोगे? नहीं, अब तुम अपने अंतिम समय में यह भी जान लो कि शुक्राचार्य हमारे गुरु अवश्य हैं, किंतु गुरु के वचन पर हम उतना ही विश्वास करते हैं जितना हमें उचित लगता है, क्योंकि वे पहले भी देवताओं के हितैषी रहे हैं और देवराज इंद्र की पुत्री जयंती उनकी पत्नी रह चुकी है। और अब देवयानी और तुम्हारा संबंध यदि जुड़ गया तो हम संकट में पड़ सकते हैं। जलाकर भस्म कर दो इसकी देह को। अब इस कच्छ की भस्म का भी वो हाल करेंगे कि गुरु शुक्राचार्य तो क्या, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा इसे, कोई भी नहीं। देवयानी,
तुम्हें तो सब पता है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। सारे असुर भी कच्छ से प्रेम करने लगे हैं। इसीलिए मैंने कच्छ को एकांत साधना के लिए भेजा है। फिर भी पिताजी, मन तो शंकित रहता ही है। बेटी, मन में यदि प्रेम की अधिकता हो तो ऐसा ही होता है। या ये समझ लो कि ये जीवन बड़ा ही विचित्र है। इसमें कब, कहां, क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महाराज, कच्छ के देह की सारी भस्म इसमें भर ली है हमने। ठीक है, इसे हमें दो और गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रण भिजवा दो कि हमने उन्हें अपने महल में राजभोज के लिए आमंत्रित किया है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। असुरराज कालमणि, तुम्हारा निमंत्रण मिला, परंतु अचानक इस तरह स्मरण करने का कारण? गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं और गुरु के चरणों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। हम वर्षों से आपका सत्कार नहीं कर पाए क्योंकि मन बड़ा विचलित था, परंतु अब सब ठीक है, तो हमने सोचा आपका सत्कार किया जाए। इसीलिए हमने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है। आपके लिए हर प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों की व्यवस्था की है गुरुदेव। पेय पदार्थ? कालमणि, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि हम मदिरा पान नहीं करते। हम जानते हैं गुरुदेव, और आप भी जानते हैं कि आपके समक्ष ऐसी दृष्टता कभी नहीं कर सकते हम। फिर ठीक है कालमणि, हम अपने भोजन का आनंद अपने शिष्यों के साथ ही लेंगे। अवश्य गुरुदेव, आज आप भी आनंदित हो उठेंगे। हमने आपके लिए एक विशेष पेय बनाया है। इस भस्म को इस पेय में इस प्रकार पका दो कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इसमें कच्छ के देह की राख मिली हुई है। महाराज, भोजन तैयार है। ठीक है गुरुदेव, भोजन तैयार है। कृपया चल के भोजन ग्रहण करें। अवश्य। गुरुवर, सबसे पहले आप इसे ग्रहण करें। इसे हमने दुर्लभ जड़ी बूटियों और स्वर्ण, माणिक आदि उत्तम भस्मों का काढ़ा बनाकर विशेष रूप से आपके सत्कार के लिए तैयार करवाया है। अच्छा? हाँ गुरुदेव, हम भी आप ही के शिष्य हैं। कुछ तो हम भी जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में। तब तो सर्वप्रथम हम इसका ही पान करेंगे।
गुरुदेव जियो, ये आपके ही शिष्य कच्छ के भस्म का काढ़ा है। अब ना तो उसे आप ढूंढ पाएंगे, ना देवता और ना ही उसकी प्रेमिका देवयानी। ऋषिवर, ये तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। आपके साथ इतनी बड़ी धूर्तता करने से पहले उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा। प्रभु, यही तो विडंबना है। ये दुष्ट कुछ नहीं सोचते, उनकी चालाकियां उनके ही गले का फंदा बन जाती हैं। किंतु ये तो अनुचित ही नहीं, महापाप है कि आपके शिष्यों ने आपके एक शिष्य की हत्या करके उसे जलाकर उसकी राख आपको पिला दी। हाँ प्रभु, ये तो हमारी कल्पना से भी परे था कि ये असुर ऐसा अनर्थ भी कर बैठेंगे। जिन असुरों के लिए हमने संपूर्ण जगत की शत्रुता मोल ली, सबके बैरी बने, वे ही असुर हमारे साथ ऐसा करेंगे। ये केवल हमारा ही नहीं प्रभु, अभी तो गुरु शिष्य परंपरा का भी अपमान था। ऋषिवर, असुर क्या जाने गुरु शिष्य परंपरा। वे तो अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहे थे। सत्य है प्रभु, दिखावा तो ऐसे कर रहे थे जैसे हमसे अधिक दुख उन्हें है। हमसे अधिक चिंता में वो दिखाई पड़ रहे थे कच्छ के लुप्त हो जाने पर। गुरुदेव, आप चिंतित ना हो, इस दुख में हम सभी आपके साथ हैं। हम धरती आकाश एक कर देंगे कच्छ को ढूंढने के लिए। किंतु असुरराज कालमणि ऐसे कच्छ कहीं नहीं जाता। यदि इस बार कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुदेव? हम पुनः ऐसी भूल करके आपको खोना नहीं चाहते, और फिर हम अपनी असुर जाति पर ऐसा कलंक कभी नहीं लगने देंगे कि असुरों ने एक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी की हत्या कर दी। कुछ भी हो, मुझे मेरा कच्छ चाहिए। यदि मेरे कच्छ को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत कहिए देवी, हम कच्छ को ढूंढने के लिए अपनी सारी असुर सेना लगा देंगे। कच्छ चाहे कहीं भी हो, हम उसे लेकर आएंगे। हम अभी अपनी सेना को कच्छ की खोज में लगा देते हैं। आओ मेरे साथ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि वो इतनी रात तक बाहर रहे हो। कहाँ गए होंगे कच्छ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देवलोक वापस चले गए हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जा सकते। पिताजी, इतनी रात हो गई है, कच्छ अभी तक नहीं आए। आप तो इन असुरों की बातों पर विश्वास करके बैठे, परंतु मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। पुत्री, तुम तो व्यर्थ ही अधिक चिंता करने लगती हो। अरे अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। असुरों में और कच्छ में मैत्री स्थापित हो गई है। देवयानी, हमें पूर्ण आशा है कि असुर राज कालमणि कच्छ को अवश्य ढूंढ लेगा। लो। कहाँ है कच्छ? बोलो, बोलो ना। क्या हुआ असुरराज? कच्छ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्षमा करें गुरुदेव, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, नदियां खाई तक देख डाली, किंतु सब व्यर्थ रहा।
कच्छ हमें नहीं मिला गुरुदेव, कच्छ हमें नहीं मिला गुरुदेव। किंतु ये कैसे संभव है? ऐसे कच्छ कहीं नहीं जाता। देवी, आप दुखी ना हो। गुरुपुत्री होने के कारण हमारा उत्तरदायित्व तो आपके प्रति भी बनता है। हम पुनः प्रयास करेंगे कच्छ को ढूंढने का। अभी हमें आज्ञा दे। आज्ञा गुरुदेव। नहीं, अवश्य ये असुर झूठ बोल रहे हैं। इन्हें मेरे कच्छ के बारे में सब ज्ञात है। पिताजी, पिताजी, मेरे कच्छ के साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसे इन दुष्ट असुरों ने ही। बस देवयानी, अब और मत रो। यदि कच्छ का जीवन समाप्त भी हो गया होगा तो मैं अपनी शक्ति से उसकी आत्मा का आह्वान करके ये जान लूंगा कि वो कहाँ है। चिंता ना करो, आओ मेरे साथ। पुत्र कच्छ, तुम इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी हो, जिस रूप में भी हो, हमारी पुकार तुम तक अवश्य पहुंच जाएगी। पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? पुत्र कच्छ, पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? पुत्र कच्छ, पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? पुत्र कच्छ, पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? पुत्र कच्छ, पुत्र कच्छ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? गुरुवर, मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं आपके पास ही हूं, आपके उदर में हूं। इन असुरों ने मुझे मारकर मेरी राख को पेय में मिलाकर आपको पिला दिया है और अब मैं आपके उदर में हूं। प्रभु, असुरों के इस कुकृत्य को देखकर मन तो हुआ कि असुरों को यही समाप्त कर दूं, परंतु उस समय देवयानी ये सब सुनकर एक जीवित शव की भांति जड़ हो गई थी। वो मेरी एकमात्र पुत्री थी प्रभु। मैं उसे संभालता या असुरों को दंड देता, लेकिन उसी समय मैंने प्रण लिया कि मैं कच्छ को जीवित करूंगा। उसी समय मैंने प्रण लिया मैं कच्छ को जीवित करूंगा। किंतु ऋषिवर, ये तो असंभव था। कच्छ आपके उदर में था और कच्छ का आपके उदर से बाहर आने का अर्थ था आपकी मृत्यु, और कच्छ का आपके उदर से बाहर आने का अर्थ था आपकी मृत्यु, और आपके सिवा कोई और संजीवनी विद्या नहीं जानता था। इसीलिए आपके मृत शरीर को कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता था। मैं भी दुविधा में था प्रभु। एक ओर तो मेरा जीवन था
और दूसरी ओर मेरे प्रिय शिष्य के प्रति हुआ अन्याय। एक ओर असुर गुरु का किसी को संजीवनी विद्या न देने का प्रण था, तो दूसरी ओर एक पिता का पुत्री के प्रति मोह। परंतु अंत में प्रभु, एक गुरु के सामने पिता जीत गया और इसलिए मैंने उसे संजीवनी विद्या देने का निश्चय कर लिया। पुत्र कच्छ, हम तुम्हें पुनः जीवन दान देने जा रहे हैं। पुत्र कच्छ, हम तुम्हें पुनः जीवन दान देने जा रहे हैं, किंतु तुम हमारे उदर में हो, अतः तुम्हें जीवित करने के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान करना होगा। अतः तुम्हें जीवित करने के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान करना होगा। गुरुदेव, मेरे जीवन से मूल्यवान आपका जीवन है। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो अपने गुरु के प्राणों के मूल्य पर मिले। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मृत ही रहूं। पुत्र कच्छ, तुम पर हमारी मृत्यु का दोषारोपण ना आए, इसका एक उपाय है। मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या दूंगा, जिसका प्रयोग करके तुम हमारा उदर फाड़कर बाहर आ जाओगे और फिर उसी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके हमें पुनः जीवित कर दोगे। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। यदि मुझसे कुछ भूल हो गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं पुत्र, तुमसे कोई भूल नहीं होगी। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है और फिर तुम्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान भी तो हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी विद्या गुरुदेव, जिसके लिए मेरे गुरु को अपने प्राणों का त्याग करना पड़े। ऐसा नहीं होगा कच्छ, ऐसा नहीं होगा। तुम हमें संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। पुत्र कच्छ, अब मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का सार देने जा रहा हूं। बस तुम ध्यानपूर्वक उसे ग्रहण करो। पुत्र कच्छ, अब मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का सार देने जा रहा हूं। संजीवनी जीवनदायिनी, आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। संजीवनी जीवनदायिनी, आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। जीवनदायिनी जीवनदायिनी। ओम ओम ह्रूं सः संजीवनी जीवनदायिनी, आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। संजीवनी जीवनदायिनी, आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। ओम ओम ह्रूं सः, ओम ओम ह्रूं सः संजीवनी जीवनदायिनी, आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। पुत्र कच्छ, हमने तुम पर संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर दिया है
और संजीवनी विद्या का सारा ज्ञान भी तुम्हें दे दिया है। अब तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करके हमारे उदर से बाहर आ जाओ पुत्र। अब तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग करके हमारे उदर से बाहर आ जाओ पुत्र।